वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल की सिलेक्ट क्लॉज में आप किस तरह से लूप लगा सकते हैं। डायरेक्टली कोई भी लूप का कॉन्सेप्ट एसक्यूएल में नहीं होता है। यदि आप कर्सर वगैरह उपयोग करते हैं तो उसमें वाइल लूप वगैरह आपको मिल जाते हैं, लेकिन यदि आपको सिलेक्ट में रो को रिपीट करना हो तो वो किस तरह से किया जाता है आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक समझ लेते हैं कि लूप कैसा लिखा था। तो अगर आप कोई भी अन्य लैंग्वेज की बात करें तो उसमें किस तरह से पैटर्न होता है कि फॉर होगा, फॉर होने के बाद जो भी वेरिएबल होगा, यानी कि मैं मान लीजिए आई, तो हमें उसे स्टार्ट कहाँ से करना है यानी इनिशियलाइज कहाँ से करना है। उसके बाद उसमें होगा कि जो भी आप कंडीशन लगाना चाहते हैं कि कहाँ तक इस लूप को चलाना है, और उसके बाद उसका इंक्रीमेंट होता है। तो इंक्रीमेंट कुछ इस तरह से होता है। तो इस तरह से यही पैटर्न होता है जिसमें तीन चीज़ें किसी भी लूप में होती है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक चलाना है और कितनी बार उसे प्लस करना है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कैसे एसक्यूएल में इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर विथ क्लास का उपयोग करना होगा। यहाँ पर लिखा विथ, हमें लूप लगाना है इसलिए हमें रिकर्सिव यूज़ करना होगा। तो हमने लिखा रिकर्सिव। अब यहाँ पर आपको जो भी नाम देना है, मतलब एक तरह से ये टेबल बनेगी तो आप जो भी नाम रखना चाहिए। वैसे ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होते हैं तो हमेशा CTE करके आपको जो भी एग्जाम्पल मिलेंगे उसमें इस तरह से लिखा होता है। चाहे तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं नाम रख लेता हूँ, आपको समझ में जल्दी आ जाए इसलिए मैं रख लेता हूँ माई टेबल। तो हमने विथ लिया, रिकर्सिव लिया और माई टेबल लिया। अब हमें इसमें कितने कॉलम बनाना है। जनरली जब भी लूप लिख रहे हैं तो आई से ही हमारा काम हो रहा है क्योंकि हमें सिंगल लूप लिखना है। यदि आपको एक से ज़्यादा कॉलम भी बनाना है तो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आई का ही उपयोग कर रहा हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं एज लिखने के बाद हमने ओपन क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। अब हमें करना ये है कि शुरू कहाँ से करना है, 0 से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिलेक्ट। हमने लिख दिया। यदि आप 0 से चाहते हैं तो 0 लिख दीजिए, 1 से चाहते हैं तो 1 लिख दीजिए। ये हमने लिख दिया स्टार्ट पॉइंट, यानी कि यह वाला पोर्शन हमने यहाँ पर लिख दिया। लूप लिख रहे हैं इसलिए हमने रिकर्सिव का उपयोग कर लिया। अब हमें कंडीशन लगाना है इंक्रीमेंट के लिए। तो अब हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, यूनियन ऑल के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सेलेक्ट। अब हमारा वेरिएबल जो आ रहा है यानी कि कॉलम क्या है, आई, तो हम यहाँ लिखेंगे i+1। अब +1 यानी कि जो i++ था वह यहाँ पर क्या हुआ, i+1 हो गया। और फ्रॉम वापस से, अब ये फ्रॉम कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर आपने जो इसका नाम लिखा था सेम नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यह आपको फिक्स ऐसा ही रखना है। अब बात आती है कंडीशन की। तो यह कंडीशन है तो यहाँ पर आई है तो आप क्या करेंगे, वेयर और लिखेंगे आई। जो भी कंडीशन लगाना है, मैंने यहाँ लेस देन लगाई है तो यहाँ पर भी मैंने सेम लिख दी। केवल इसमें इतना सा अंतर है कि यदि आप i<5 लगाएंगे तो यह लूप 5 तक चलेगा, यानी कि और किसी लूप की तुलना में यह एक बार ज़्यादा चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में या तो आप यहाँ 4 कर दीजिएगा या फिर आप 5 कुछ और पास करके उसे एक जो ज़्यादा बार होगा उसे आप कम कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा और इसके बाद हम यहाँ पर यह जो बना है इसे चला कर देखना है, इसलिए हमें लिखना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और हमारी जो भी टेबल का नाम हमने यहाँ लिया था ये इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं अब यहाँ पर जो मैंने फॉर लिखा था मैं आपको हटा देता हूँ। अब आप देखेंगे जब इसे एग्जीक्यूट करके तो आपको यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक काउंटिंग मिलेगी। अब ये पहले एक बार मैं आपको इसका रिज़ल्ट बता देता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये किस तरह चला होगा ये भी आपको समझा दूँ। वैसे तो सब समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी यहाँ पर सबसे पहले चला, उसके बाद यूनियन ऑल हुआ, इसके बाद i+1 हुआ। यहाँ तक तो ठीक है, आई पहले ही पास हुआ, इसी टेबल से हुआ तो यह टेबल का नाम यही है। तो ये क्या करता है, इसे रिकर्सिवली कॉल करता है और कॉल करने के कारण ये बार बार लूप चलता जाता है। जब तक यह कंडीशन ट्रू होती रहती है यह चलता रहता है, और जैसे ही यह फॉल्स होती है वैसे ही यह अपने आप ही रिकर्शन से बाहर आ जाता है। तो ऐसा करने से यह पूरा एक लूप का लॉजिक बन गया है।
अब आप जो भी इसको रिपीटेशन चाहते हैं, जैसे किसी टेबल में कोई इंस्टॉलेशन जनरेट करना है या कोई भी किसी भी तरह का रिपीटेशन है, तो आपको वह लॉजिक इसके साथ लगाना है। तो यह एक टेबल हो गई है जिसमें कि जितने रिकॉर्ड आप देंगे उतने रिकॉर्ड यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं। देखिए, मुझे अगर ऐसा कंडीशन हो रही है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 की वजह ऐसे 1 से स्टार्ट कर दूंगा, तो हमें मैं जितने यहाँ पर दूंगा उतने ही रिकॉर्ड यह चलेंगे। तो ये देखिए, हमने देख लिया यहाँ पर हमारा जो रिकॉर्ड आए वो 5 आए। अब मुझे इसे रिपीटेशन के लिए यूज़ करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मेरा कोड कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं कोई भी एक टेबल ले लेता हूँ। देखिए, मेरे पास एक एग्जांपल के लिए कोई सिटी मास्टर टेबल बनी जिसमें कि 5 या 6 रिकॉर्ड है। अब यदि मैं इन दोनों टेबल को बिना किसी की के लिंक करूँगा तो ये इस रिकॉर्ड को क्या करेगा, उतनी बार मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। तो आपको जब भी लूप लगाना हो तो मल्टीप्लाई ही करना है। तो आप क्या करेंगे कि जो लॉजिक लगा था वो लॉजिक यहाँ सेम लगा दिया। अब मैं इसे विदाउट कनेक्शन यहाँ पर एक टेबल और कनेक्ट कर देता हूँ। आप ज्वाइन का उपयोग कर सकते हैं या आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। मेरी टेबल का नाम है CTMST, मैंने यहाँ पर CTMST लगा दी और इसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो गया। तो देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर जो भी डेटा इसमें था हर एक आई के साथ ये रिपीट हो गया। तो जो भी आपको लॉजिक लगाना आप इसमें लगा सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।